नमस्कार सभी बच्चों को। अब पढ़ेंगे हम लोग भूमध्य सागरीय वनस्पति। इसको कहते हैं बेटा मेडिटेरियन क्लाइमेट, अर्थात ये है भूमध्य सागर। बच्चों ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये भूमध्य सागर है बेटा। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। इसके बीच जो यहाँ पे सागर है, इस सागर को बच्चों भूमध्य सागर कहते हैं। यहाँ एक नहर है स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है बेटा। यहाँ पर रेड सी है, यहाँ भूमध्य सागर है, यहाँ स्वेज नहर है। पहला चीज याद रखना, कभी कभी पूछ देता है स्वेज नहर कहाँ है, तो स्वेज नहर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच में है, जो भूमध्य सागर को कहाँ जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ पे पनामा नहर है बेटा। कौन सा नहर? पनामा नहर। पनामा किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर के जल को प्रशांत से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भूमध्य सागर है, तो देखते हैं भूमध्य सागर वनस्पति क्या क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देख लीजिए, भूमध्य सागर वनस्पति क्षेत्र को विश्व का फलों का उद्यान कहते हैं, फलों की बगीचा कहते हैं बेटा। मतलब जहाँ जहाँ भी भूमध्य सागरीय जलवायु है वहाँ विश्व फल बहुत ज्यादा होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? ये महाद्वीप के पश्चिमी किनारा, ये जो जलवायु क्षेत्र हैं, ये जो वनस्पति हैं, ये कहाँ उगते हैं? महाद्वीप के पश्चिमी किनारा और दक्षिण पश्चिमी किनारा। देख लीजिए, जैसे महाद्वीप का पश्चिमी किनारा यहाँ पर हो गया बेटा, है ना, यहाँ हो गया, दक्षिण अमेरिका में हो गया, यहाँ पर कैलिफोर्निया में हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया में हो गया। इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाया जाता है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्र हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा। इसमें कौन कौन से फल मिलते हैं? संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर। ये भूमध्य सागरीय वनस्पति के फल है बच्चा। संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर और फलदार भूमध्य सागरीय वनस्पति में पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारा। अगला आ गया बेटा शंकुधारी वन। शंकु क्या होता है? शंकु का आकार इस तरह टोपी जैसे होता है, इसको शंकुधारी वन कहते हैं। अब देखिए, शंकुधारी वन को क्या वन कहते हैं? टैगा वन भी कहते हैं। शंकुधारी वन को टैगा वन भी कहते हैं। और यह अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, यह पर्वतों के अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष मिलता है? चीड़, देवदार, फर, बालसम, रोजवुड। यहीं पर बोरियल वन मिलते हैं और पाड़जाल मृदा मिलती है। एक शहर है रूस का एक शहर है बर्खोयांस्क का। ये संसार की शीत ध्रुव नगर इसी प्रदेश में है। संसार की शीत ध्रुव नहर इसी प्रदेश में है बेटा। ये इसको संसार का सबसे ठंडा शहर कौन सा है? बर्खोयांस्क रूस है बेटा। इसको संसार की शीत ध्रुव प्रदेश कहते हैं। अब पढ़ते हैं टुंड्रा प्रदेश। टाइगा पढ़ लिए, अब आते हैं टुंड्रा। तो टुंड्रा किधर है? उत्तरी ध्रुव के चारों ओर का एक बड़ा क्षेत्र। ये जो उत्तरी ध्रुव है, इसके चारों ओर का एक बड़ा क्षेत्र क्या प्रदेश कहलाता है? टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश, ये जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर का क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। पूरा साल बर्फ से ढका होता है, कई महीना लगातार रात, कई महीना लगातार दिन, पूरे वर्ष अत्यधिक ठंडी। किधर किधर होता है ये? एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, अर्थात क्षेत्र है बच्चों एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ये आपका है, ये आपका टुंड्रा वनों का क्षेत्र है। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक बड़ा क्षेत्र। कौन कौन सी वनस्पति मिलती है? कम वनस्पति मिलती है। जब बर्फ ही जमा है तो वनस्पति कहाँ होगी? झाड़ी थोड़ा थोड़ा मिलती है। आर्किटिक विलो छोटा छोटा पौधा रहती है, लाइकेन की, काई की, बर्च की, एल्डर की। जंतु कौन से मिलते हैं? वालरस मिलते हैं यहाँ पर। टुंड्रा प्रदेश के जंतु क्या है? वालरस। यहाँ के निवासी, इस क्षेत्र में जो निवासी हैं, ग्रीनलैंड वालों को एस्किमो कहते हैं, फिनलैंड के लोगों को लेप कहते हैं, साइबेरिया में याकुत लोग रहते हैं, और इस प्रदेश में चलने वाली ठंडी हवा को ब्लिजार्ड कहते हैं। ये हो गया बेटा टुंड्रा प्रदेश।
उत्तरी ध्रुव के चारों ओर का बड़ा क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश होता है। यहाँ लाइकेन, काई, बर्च, आर्कटिक पिलो वनस्पति कम मिलते हैं। एस्किमो, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड में, ये ग्रीनलैंड है, ये आपका ग्रीनलैंड है बेटा। इस ग्रीनलैंड में एस्किमो जनजाति मिलती है। ये फिनलैंड है यूरोप में, यहाँ पे लैप मिलती है। साइबेरिया लैप जनजाति मिलती है। साइबेरिया में याकूत मिलता है। और इस प्रदेश में जो ठंडी हवा चलती है उसे ब्लिजार्ड कहते हैं। अगला है कनाडा में जो कोणधारी वन है उस लकड़ी को काटने वाले को लंबरजैक कहते हैं। जो कनाडा में जो कोणधारी वनों को काटता है उस लकड़ी काटने वालों को क्या कहते हैं? लंबरजैक कहते हैं। अभी हमारा पृथ्वी है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, 90 अंश उत्तरी ध्रुव। इसकी यहाँ पर पहुंचने वाला व्यक्ति है रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरे यहाँ पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरे। नीचे तरफ दक्षिण ध्रुव है, 90 अंश दक्षिण ध्रुव है। यहाँ सबसे पहले बार कौन पहुंचा था? एमंडसन। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। तो उत्तरी ध्रुव में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरे है और दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसन है बेटा। याद रखना, रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव और एमंडसन दक्षिणी ध्रुव। अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग घास स्थल। अब हम घास स्थल पढ़ेंगे।